unknown quantity with a known quantity is called measurement. Measurement is expressed in two parts. First part is a number, second part is a unit. Unit. है ना? Okay, so let us begin our today's class by chanting Omkaram 3 times. Okay, so all of you join your hands, close your eyes, and chant Omkaram 3 times. Sairam. Okay, beta. So as we have completed chapter number 10, है ना? So we can move to the next chapter, which is chapter number 11. Can anybody tell me? Light, shadows, and reflections. Very good, very good. Light, shadows, and reflection. Reflection. Okay, beta. So let me present my screen. Light, shadows, and reflection. हाँ जी. Reflection. Very good, very good. So can you see my screen, Angel? है ना बेटा? Sairam, sir. Sairam बेटा, Sairam, Sairam. Yes, sir. Can you see my slide? Can you see me better? Yeah. Om Shri Sairam. Chapter number 11. Light, shadows, and reflections. You can see some figures. है ना? ये. What is this? Anyone can tell me? सर ये मैंने बनाया था सर मैंने ये फिफ्थ में बनाया था. फिर से बनाना और जमा करना दिखाना. सर मैंने ये लॉकडाउन में बनाया था फिफ्थ. So what do we call it? पेपर. Periscope. It is a model of periscope. We can see object which is behind the wall or not directly in front of me, and I can see that object. है ना? Using the periscope. ये laws of reflection है. You can see this one. It's a periscope. You can see different patterns through this. ये है reflection दिखा रहा है mirror से. So all these we learn in this chapter. Okay. And here you can see. जब घर में करके देखना. एक ग्लास लेना, कांच का ग्लास. उसमें पानी भरना, आधा भरना पानी. है ना? पूरा मत भरना फुल. उसमें अपनी पेंसिल या पेन डाल के देखना. कहाँ पर देखना? जहां पर एयर और वाटर दोनों मिल रहा है, यानी जहां तक पानी भरा हुआ है उस सरफेस पे जाके देखना. पेन डालकर या पेंसिल डालकर या कोई स्ट्रॉ डाल करके. कैन यू सी द पेन और पेंसिल ब्रोकन? फिर उसको बाहर निकालो तो टूटा है नहीं, लेकिन पानी के अंदर डाल दो तो ब्रोकन दिखता है. ऐसा क्यों दिखता है? सोचना है ना? आइए, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट थिंग दैट हाउ डू वी सी द थिंग्स, है ना? हमें चीजें कैसे दिखाई देती है. सो टू बिगिन दिस लेट मी टेल यू स्टोरी. स्टोरी सुनना है? Yes, sir. हाँ, सुनिए ध्यान से. स्टोरी सुनिए आप लोग सभी लोग. तो स्टोरी जैसे सभी लोग स्टोरी सुनाते हैं, तो ये स्टोरी भी है अकबर और बीरबल की कहानी. सुनते हैं ना हम लोग? बहुत मजा आता है. अकबर और बीरबल की कहानी. तो एक बार क्या हुआ कि अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके मन में एक सवाल उठा. उनको लगा कि हमें पता करना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चमकीली चीज क्या है. ब्राइटेस्ट थिंग कौन सी चीज है जो बहुत ही ज्यादा तेज चमकती है. तो उन्होंने अपने दरबारियों से सवाल किया, है ना? दरबारियों को पूछा, बताइए इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा चमकती है. तो दरबारियों ने अपना अपना एक बताया. किसी ने कहा जहां अपना सोना बहुत चमकता है, किसी ने नहीं जहां अपना चांदी बहुत चमकती है, किसी ने कहा दूध बहुत चमकता है, किसी ने कहा पानी बहुत चमकता है, और तो और बहुत सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए. और कुछ दरबारी ऐसे थे जिनने सोचा अरे आज तो मौका मिल गया, चलो जहां पना की खुशामदी कर लो, इनके तलवे सहला लो. समझते हैं ना? तो चाटोकारिता इसको बोलते हैं, है ना? इनके पीछे अपने. तो उन्होंने कहा जहां पना आपके तलवार की धार से ज्यादा चमकीली क्या हो सकती है.
अकबर ने बोला ओके ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन मुझे सही जवाब तो मिला ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कोई एक चीज तो बताओ जो सबसे ज्यादा चमकती है। तो सारे दरबारी चुप हो गए। तो फिर बीरबल चुपचाप बैठे थे। तो पता है ना अकबर सबसे लास्ट में किससे पूछते हैं? बीरबल। बीरबल बीरबल। से। ठीक है? हाँ, तो बीरबल को पूछा, बीरबल आप बताइए। तो बीरबल ने कहा जहां पना मुझे 7 दिन का वक्त चाहिए, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा और मैं उत्तर अपने प्रमाण के साथ लाऊंगा। तो अकबर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है ना, 7 दिन की मोहलत दी। तो बीरबल अपने घर गए और जुगाड़ में लग गए। फिर उन्होंने क्या किया कि जो अकबर था ना, जिस दरबार में, दरबार के बगल में एक छोटा सा कमरा था जहां पर बीच बीच में अकबर जाकर आराम किया करते थे। होता ना बेटा, कितना थक जाते हैं ना, कितने सुनेंगे फरियाद सुनते हुए, दरबारी कार्रवाई होते हुए, तो उसमें आराम करने जाते थे बीच में। तो बीरबल ने क्या किया, उसका जो अटेंडेंट था, उस कमरे का जो देखभाल करता था ना, उसको बुलाया। उनको बोला कि सुनो भाई, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कुछ काम करो। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं बीरबल जी, बताइए। बीरबल ने कहा कि देखो, आप क्या करो, सारे दरवाजों पर, खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगा दो, ठीक है। कमरे में जो लाइट है, रोशनदान है, जो खिड़की से हवा जिससे रोशनी आती है, उसको बंद कर दो। और कमरे में जो रोशनी जलाते हो ना, वो भी बंद कर देना। और फर्श पे, है ना बेटा, ये नीचे कहीं पे उन्होंने कहा कि बर्तन में, छोटे छोटे प्लेट में कहीं पानी रख दिया, कहीं पे हीरा रख दिया, कहीं पे सोना रख दिया, कहीं पे चांदी रख दी, कहीं पे उनकी तलवार भी रख दी। ऐसे जितनी चीजें दरबारियों ने बताई थी, वो सबको एक एक करके ऐसे कमरे में फैला दिया, रख दिया, है ना। और कहा कि जहां पनाह जब आए तो तुम कमरे में रोशनी मत होने देना, लाइट मत रहने देना कमरे में। तो उसने कहा बीरबल जी मुझे फांसी पर चढ़वाएंगे क्या? जहां पनाह नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम बता देना, तुम्हारे बदले मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। आया समझ में बेटा, बता रहा हूँ। यस सर। यस सर, यस सर। ऐसा ही हुआ, उसने ऐसा इंतजाम कर दिया उस अटेंडेंट ने। और एक बार अकबर वो दरबार में कुछ काम हुआ, काम करके बोलते तकलिया, मतलब थोड़ा आराम करने के लिए तकलिया बोल करके गए अपने उस रूम की तरफ। रूम की तरफ गया तो जल्दबाजी में थे, पर्दा हटाया, अंदर गए। अंदर गए तो अंधेरा था। तो कभी उनका पैर गया पानी में, कभी लगा दूध में, कभी लगा किधर, कभी टकराया हीरे से, कभी कुछ और। जोर से लाया, ओए इतना भद्दा मजाक मेरे साथ कौन कर रहा है, मैं उसे सूली पे चढ़ा दूंगा, कुछ समझते नहीं हो। तो बीरबल ने तुरंत इशारा किया। तो उस जो अटेंडेंट था कमरे का, उसने फटाफट सारे पर्दे हटा दिए, रोशनदान खोल दिया, कमरे में रोशनी आने लगी। रोशनी आने लगी तो अकबर ने देखा कि कहीं पे सोना रखा है, चमक रहा है, कहीं पे पानी भी चमक रहा है, अपनी अपनी चमक जैसे है ना, दिखते हैं चीजें बेटा, ऐसे चमक रही सब कुछ। तो अकबर ने बोला ऐसा किसने करने के लिए कहा? तो तुरंत बीरबल जी आ गए। बीरबल ने कहा जहां पना ऐसा मैंने कहने के लिए करने के लिए कहा था। तो जहां पना आपको अपना उत्तर मिला? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपको अभी भी नहीं मिला? जहां पना इस दुनिया में कोई भी चीज चमकीली नहीं है। जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, तब वो चीज उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उससे परावर्तित होती है लाइट। और जब वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, तब वो चीज हमें दिखाई देती है। और कितनी चमकीली है या कम चमकीली है, हम उसको अंदाजा लगा पाते हैं। तो जहां पना सबसे पहली बात तो है कि हमें लाइट अगर ना हो तो दिखाई ही नहीं पड़ेगी कोई चीज, है ना बेटा। लाइट इज एसेंशियल फॉर सीइंग एनी ऑब्जेक्ट। आपने भी कहानी का मतलब क्या हुआ बताना, मतलब कहानी का लास्ट मीनिंग क्या निकला? एनीवन कैन टेल मी? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर कहानी का आशय यह होगा कि जब तक किसी चीज पे रोशनी नहीं पड़ेगी वह चमकेगी नहीं। हाँ वेरी गुड, गुड गुड गुड, है ना बेटा। और वो चीज हमें दिखाई भी नहीं देगी। अभी आपने देखा होगा, अच्छा आपका एक दोस्त अंधेरे कमरे में बैठा हो, बिल्कुल अंधेरा कमरे में है, और आप बाहर बैठे हो जहां पर लाइट है, और आप किसी खिड़की से, दोस्त खिड़की से, खिड़की के थ्रू, तो आपका दोस्त आपको देख सकता है,
या आप अपने दोस्त को देख सकते हैं? कौन किसको देख पाएगा? सर एक बार और फिर से बताना। हाँ, आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड अंधेरे कमरे में बैठा है ना, और आप बाहर बैठे हो, रोशनी में बैठे हो, है ना, तो कौन किसको देख पाएगा? दोस्त तो देख पाएगा। एक और सर क्वेश्चन दोस्त दोस्त को देख पाएगा। हाँ, आपका फ्रेंड आपको देख लेगा, मगर आप अपने फ्रेंड को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है। तो लाइट नहीं पड़ रही है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही है और आपकी आंखों तक नहीं आ रही है। जबकि आप लाइट में हो तो आपके ऊपर पड़ने वाली लाइट आपसे रिफ्लेक्ट होकर आपके फ्रेंड की आंखों तक पहुंच रही है और वो आपको देख पाएगा, है ना बेटा? समझ में आ रही है? दो बात हो सकती है, या तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये खुद लाइट एमिट करे, ये ऐसा हो कि इससे लाइट जलता हुआ, लाइट जले तब भी हम देख पाएंगे, या इस पे लाइट पड़े और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों की तरफ जाए। समझ में आ रही बात? तो हाउ डू वी सी थिंग्स? यहाँ देखिए डायग्राम देखो बेटा, अभी कैन यू सी द डायग्राम ऑन द स्क्रीन? यस सर। लाइट है, सनलाइट इज फॉलिंग ऑन द ट्री। अच्छा, द ट्री इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट तो नहीं है ना बेटा, पेड़ से कोई रोशनी तो निकलती नहीं है, लेकिन नहीं सर। लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ जा रही है? आपकी आंखों तक आ रही है और आप देख पा रहे हो कि यस ये ट्री। और इतने में भी बहुत बहुत सारा काम होता है। आंखें आपकी ट्री को देखती है, इस ट्री का एक वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है ऑन द रेटिना ऑफ द आई। आई बॉल, आई के पीछे रेटिना है, रेटिना पर इसका इमेज बनता है जो कि उल्टा होता है और छोटा होता है। फिर वहां पर बहुत सारे नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स, वो मैसेज को ब्रेन तक ले जाते हैं, एंड द ब्रेन एक्सप्लेन्स दैट यस इट इज ए ट्री इन इट्स ओरिजिनल शेप, जो शेप है, जो साइज है, उसमें बताता है हमें, है ना? हाँ, तो आप पहले समझ लीजिए हाउ आर वी एबल टू सी थिंग्स। तो अगर लाइट ना हो, या तो लाइट ऑब्जेक्ट पड़े और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आए, तभी हम चीजों को देख पाते, या ये खुद सोर्स ऑफ लाइट हो, ये कोई फ्लेम होता, मतलब गैस जला देते, तो उसकी लाइट डायरेक्ट हमारे आंखों में आती है और हम उसको देख पाते। ठीक है बेटा? सो लाइट इज वेरी एसेंशियल टू सी द थिंग्स। ओके, एंड लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप पहले तो नोट करिए, है ना? लाइट, व्हाट इज लाइट? नोट डाउन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us in seeing objects। लिख लिया या बाद में लिख लेना आप वीडियो से, दो काम कर सकते हैं आप, है ना बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us in seeing objects। when light falls on an object, some of the light gets reflected, the reflected light comes to our eyes and we are able to see the object। ठीक है बेटा? सर ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी लिखना है। नहीं, अभी वहां पर आ रहे हैं, पहले इतना समझो ना, पहले चैप्टर का नाम क्या, लाइट है ना। आपको बोले व्हाट इज लाइट और हम चुपचाप मुंह बंद कर ले, बंद तो नहीं करेंगे ना मुंह बेटा, क्या बोलेंगे? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? Light is a energy being object when light falls on an object। ये बात बताना, ये एक्स्ट्रा है, इतना पहले बोलना है हमें। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, है ना? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। इन फैक्ट हम कितना भी, हमारी आंखें कितनी भी अच्छी हो, अगर लाइट ना हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा बेटा, है ना? एक्चुअली हम कैसे देख पाते हैं चीजों को? अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद सोर्स ऑफ लाइट है, तो बोलते हैं, जैसे सन से खुद लाइट निकल रही है और वो लाइट हमारे आंखों में आ रही है, तो हम सन को देख पाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नॉन ल्यूमिनस होती है, उसको खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन इट कैन रिफ्लेक्ट लाइट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आंखों में आती है तब मैं इसको देख पाता हूँ। जैसे अभी देखो, आप अपना कैमरा बंद कर लोगे तो यहाँ से मैं आपको देख पाऊंगा क्या?
नो नहीं देख सर। पाऊंगा क्योंकि आपसे आप पर जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक नहीं आ रही है ना। यही कारण होता है ना, अगर कोई दीवार के पीछे होता है तो हम उसको नहीं देख पाते, है ना बेटा। लेकिन अगर वो हमारे खिड़की के पास आ जाए तो रिफ्लेक्टेड लाइट खिड़की से होकर हमारे आंखों तक आएगी और हम आपको देख पाएंगे। तो देखना समझ में आया। हाउ आर वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स? नंबर वन, देयर शुड बी लाइट, लाइट होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए? वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अगर बीच में कोई पर्दा लगा देगा, बीच में कोई कार्डबोर्ड रख देगा, तो भी हम नहीं देख पाएंगे बेटा, है ना, क्योंकि लाइट फिर क्या होगी, हमारी आंखों तक नहीं आ रही है। ठीक है, तो वन थिंग इज क्लियर, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म। हाँ बोलो। सर लाइट एनर्जी कैसे हो सकती है? लाइट एनर्जी कैसे होती है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी डिफाइन करो। सर नहीं पता। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी है इसका मतलब हम कुछ काम कर सकते हैं। आप में एनर्जी है तभी मैं आपको भगाऊंगा तो आप भाग सकते हो, कुछ वर्क कर सकते हो। वर्क कब होती है? जब फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो। व्हेन इज वर्क सेड टू बी डन? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। अभी देखो वाटर बॉटल मेरे पास है ना, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पोजीशन चेंज हुआ इसका, तो इसको बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, तो अब बोलो, लाइट लाइट पड़ने से कोई ऑब्जेक्ट मूव होती है? ऐसे एग्जांपल दे सकते हो? नो सर। नो नहीं सर। होती। अब देखो सनलाइट पड़ती है तो कपड़े सूख जाते हैं, तो कपड़े के अंदर जो वाटर वेपर पानी था वो इवापोरेट होकर बाहर निकला। तो लाइट सनलाइट में एनर्जी थी या नहीं थी? बोलो। सर थी। सर थी। है ना, एक्चुअली हीट एनर्जी और की लाइट, एक बार और है ना बोल बेटा। दो डेफिनेशन। हाँ जी, इसी तरह से और देखो आप, अभी तो सर एनर्जी की हमारे एक बार और डेफिनेशन बोल दो। एनर्जी की डिफाइन लिखो। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी is the ability, ठीक है, पढ़ पा रहे हो? टू यस डू सर। वर्क, टू, छोड़ दो काट देना, टू डू वर्क। और वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied on an object and displacement should take place in the object, उसको वर्क सर डन आप बोलते हैं। बता दीजिए। वर्क डन, work is done work is done when force applied when a force applied on an object brings displacement and a change in the position of the object, ठीक है, brings displacement, displacement, ठीक है। और देखो, पहले हमारे कैमरे में, घर में पड़ा हुआ कैमरा, पुराना कैमरा, उसमें रील लगता था, रील,
है ना। उस रील में, रील के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी। अगर वो रील आपने लाइट में खोल दिया तो पूरी रील खराब हो जाती थी। बात करना अपने पेरेंट्स से, बताएंगे वो। उसको रील को भरने के लिए हमें डार्क रूम में जाना पड़ता था, अंधेरे कमरे में रील को लोड करना पड़ता था। या बाद में आया था कि आपको खोल कर लोड नहीं करना है, उसके अंदर लोड करके और फिर छोड़ देते हम लोग। तो अगर लाइट इस पर एक्सपोज हो रही है तो ये क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो इट मीन्स लाइट हैज एनर्जी, तभी तो। अगर एनर्जी नहीं होती तो ऐसा हो पाता, नहीं हो पाता ना बेटा, बोलो। ठीक है। अब लेट अस सोर्स ऑफ लाइट, है ना। लाइट का कुछ सोर्स होगा। अभी आप देखो, ये क्या टेबल लैंप है। जब आप टेबल लैंप की स्विच ऑन करते हो तो लाइट निकलती है। ये सन है, सन से लाइट मिलती है। टीवी स्क्रीन जो चालू होता है तो उससे भी लाइट निकलती है। व्हेन यू बर्न अ कैंडल यू गेट सम लाइट, व्हेन यू स्विच ऑन द टॉर्च यू गेट सम लाइट। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। एम आई राइट? यस सर। ठीक है जी। इसके अलावा फायरफ्लाई या ग्लो वर्म, जुगनू, नाम सुना होगा आपने, आपने पकड़ा भी होगा। छोटे बच्चे, कभी कभी रात में अंधेरे में कोई कीड़ा निकलता है, वो चमकता है, ठंडी लाइट होती है, कोल्ड लाइट होता है। आप हाथ में पकड़ोगे तो हाथ नहीं जलेगा आपका। कभी पकड़ने की यस कोशिश सर। करना, उसके उसको पीछे मारना मत, है ना। जुगनू बोलते हैं, यस सर फायरफ्लाई, ग्लो वर्म, है ना। ये भी लाइट सोर्स है। अब पता करना इसमें, हाउ डज द फायरफ्लाई एमिट लाइट। इसका डिटेल पता करना आप लोग, ये होमवर्क है आपका, कि ग्लो वर्म में लाइट कैसे चमकती है। ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, दे आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन वो चमकती है। ये देखो, अर्थ हमारी है, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन अर्थ को अगर हम दूसरे प्लेनेट पे जाके देखें तो चमकती हुई दिखाई देगी। ये मिरर है, मिरर भी इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। मून हमारा है, मून भी चमकता है, बट इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। मून का अपना लाइट नहीं है बेटा, मून भी मिरर की तरह है। अच्छा, आपने कई बार किया होगा ऐसा, धूप में जा करके उस पर लाइट पड़ने देते हो, फिर उसको लेकर के अपने फ्रेंड की आंखों पे या फ्रेंड के यस पढ़ाई कर सर। रहे हैं वहां पे डालते हैं, फिर फ्रेंड गुस्सा होता है, क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। किया आप लोगों ने कभी? सर कोई चमकनी चीज को करते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पर। तो आप देखिए, देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। एक से तो खुद अपनी लाइट दे रहा है बेटा, अपना खुद का लाइट है, और एक के पास अपनी लाइट नहीं है, वो दूसरे की लाइट पड़ने से रिफ्लेक्शन की वजह से चमक रही है। ठीक है। तो ऐसे देखिए, मून कैसे अब लाइट देती है अपनी, तो सन की लाइट पड़ रही है मून पे, और यहाँ से मून से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ पे आ रही है, और यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है कि मून इज शाइनिंग। ठीक है। मून डज नॉट हैज ए सोर्स ऑफ लाइट। मून के पास अपना लाइट नहीं है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मिरर पे आपने देखा, सन की लाइट पड़ी और उसको आपने डायरेक्शन घुमा करके कमरे में डाल दिया, तो किसी की आंखों पे डाल दिया, है ना, इस तरह से। जैसे अभी देखो, आप अपने कमरे में बैठे अगर हो और सब लाइट बंद कर दो, अपने जो आर्टिफिशियल लाइटें बंद कर दीजिए, और बाहर मान लो सन लाइट बाहर है, तो फिर भी आपके कमरे में लाइट आती है, सन की लाइट डायरेक्ट नहीं आती है। सन की लाइट पड़ रही है, बिल्डिंग पे पड़ रही है, पेड़ों पे पड़ रही है, जमीन पे पड़ रही है, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ सनलाइट आपके कमरे में भी आती है ना, है ना बेटा। तो Yes, sir. there are two type of object. Note down now. Luminous object. An object which produces light is called a luminous object. Example, sun, bulb, जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता हो, उसके अंदर से लाइट खुद निकलती हो बेटा, तो उसको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यू नो, बल्ब जो होता है उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट गर्म होकर के चमकता है, लाइट देता है हमें। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट which produces its own light is called luminous object. Got it? एक कोई यस नो बता दिया करो बेटा, है ना, और अगर नहीं समझ बोल दिया करो। यस सर।
दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसका उल्टा होगा एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, वो लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, हाँ रिफ्लेक्ट कर सकता है बेटा। सिर्फ ब्लैक ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना रिफ्लेक्ट लाइट को नहीं करते, वो पूरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैक ऑब्जेक्ट दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड लाइट उनसे टकरा करके बाउंस हो जाती है, बाउंस होकर के फिर दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, an object which does not produce light is called non-luminous object। own light लिख सकते हो, its own light। एग्जाम्पल मून, मिरर, ये वाटर बॉटल, ये सब नॉन ल्यूमिनस है। बुक है ना, आपका ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, ये सब क्या कहलाएंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एनी क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर है दो चीज? सर हाँ बोलो। सर हमारा टीवी भी तो ब्लैक होता है, फिर वो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है, या फिर उसमें चैनल्स कैसे दिखाई देते हैं? सर चैनल लेकिन वो दिखाई, अरे यार ब्लैक का मतलब उसका कवर जो है ना वो ब्लैक है, तो उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा जितना अच्छा दूसरे कलर दिखाई पड़ते हैं हमको। ब्लैक कलर मोस्टली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, रिफ्लेक्ट बहुत कम करता है, तो उतना आपको साफ नहीं दिखाई देता ब्लैक ऑब्जेक्ट जितना दूसरी चीज दिखाई देती है आपको। ठीक है, टीवी के अंदर एक पिक्चर ट्यूब होता है, जब टीवी ऑन करते हो तो पिक्चर ट्यूब अंदर जो है ना बेटा वो लाइट प्रोड्यूस करती है, और फिर जो है उसमें सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल कन्वर्ट होकर के हमें पिक्चर और साउंड के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, बोलो। ओके। जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी वो हमें दिखाई देगी, लेकिन उसका अपना लाइट तो है नहीं, तो क्या कहलाएगा वो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर नाउ? यस सर। How does a non-luminous object is seen by us? Because they reflect light. So moon लगता है रात में अरे कितना तो चमक रहा है, उसका अपनी लाइट है, लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, मून सर वो कैसे चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से हम अपना मून भी लगा सकते हैं स्पेस में जाकर के, कोई बड़ा सा मिरर लगा दें स्पेस में सर जाकर, और वो सन की सर लाइट है और हमारी तरफ अर्थ की तरफ ला दे। हाँ बोलो। सर लेकिन वो मून पे तो कुछ ऐसा ही कांच वगैरह का रहता नहीं है, कुछ रिफ्लेक्ट की चीज रहती नहीं सर, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है? मून का जो सरफेस जो है ना, मून का जो सरफेस है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अर्थ, अर्थ की सरफेस है ना वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे मून का जो सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ओके सर। सर डायमंड लूमिनस ऑब्जेक्ट होता है? नहीं जी, डायमंड इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। डायमंड के अंदर कोई ऐसा चीज नहीं कि उससे लाइट निकलती हो, उसके अंदर सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। डायमंड, डायमंड के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट कई एंगल से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके वजह से डायमंड कई एंगल से लाइट मुड़ कर आती है, तो हमें बहुत ज्यादा चमकती नजर आती है। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, समझ आया आरुष? यस सर। हाँ, डायमंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा कैंडल, कैंडल है, मैंने लाइट नहीं किया उसको, तो क्या बोलोगे, ल्यूमिनस के नॉन ल्यूमिनस? नॉन ल्यूमिनस। नॉन सर नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस। और आपने कैंडल को जला दिया तो आप क्या बोलोगे उसको, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस है। तो समझ रहे हैं ना बेटा, है ना? यस सर। ये देखना यस आपको, उसकी अपनी लाइट होनी चाहिए, है ना? वो खुद कैंडल में क्या हो रहा है, वैक्स बर्न हो रहा है, वैक्स बर्न हो करके और आपको लाइट दे रहा है। जैसे पेपर है, पेपर को बर्न करोगे तो जब बर्न करता रहेगा, जलता हुआ पेपर होगा, तो क्या कहेंगे उस समय उसको, ल्यूमिनस होगा। लेकिन ल्यूमिनस। पेपर एज ए पेपर, ऐसे पेपर क्या कहलाएगा, नॉन ल्यूमिनस कहलाएगा, है ना? गैस स्टोव में गैस जल रही है तो वो क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस हो जाएगा, लिटिल सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा वो बेटा। ठीक है, अब लेट अस गो अहेड। ठीक है बेटा,
अब जो लाइट है ना, ये लाइट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट लाइट को जाने देते हैं अपने से, जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे होगे, है ना, लेकिन मैं अपने बीच में अभी मैं एक फाइल रख दूं, इस ओपेक ऑब्जेक्ट है। नाउ अब मेरा पिक्चर दिख पा रहा है क्या आपको? नो सर। नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या हो गया, ये जो हार्डबोर्ड है ये लाइट को जाने नहीं दे रहा है। जो हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है, इधर ट्यूबलाइट पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे में जा रही थी, अब कैमरे में जाने से इसने रोक दिया, रोक दिया तो नहीं देख पा रहा है ना बेटा। तो इस तरह से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तीसरे को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। सो ट्रांसपेरेंट और किसको बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज कंप्लीट पैसेज टू लाइट। वो लाइट को पूरा रास्ता देता है, आओ और जाओ। जैसे आपके घर में खिड़की होगी, खिड़कियों में कांच लगे होंगे, ग्लास लगा होगा बेटा, है ना, तो लाइट को आने दे रहा है पूरी तरह से, लाइट को रोक नहीं रहा है, तो आपका ग्लास क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। So note down, an object which allows complete passage to light is called a transparent object. We can clearly see through a transparent object. Transparent object के आर पर हम देख पाएंगे, ठीक है। दूसरा कहलाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज पार्शियल पैसेज टू लाइट। पूरा पूरा नहीं जाने देगा, थोड़ा थोड़ा जाने देगा, इज कॉल्ड अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अभी एक अपने कॉपी की व्हाइट शीट निकाल लो, तो उसके थ्रू उतना साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपने बाल में तेल लगा लो और बालों में उसको रगड़ लो अच्छे से, और फिर उससे आप देखने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा आपको उसके आर पार। या उसको रख के पेपर को कॉपी पर रख दो, बुक पे रख दो, बुक की लेटर पढ़ने की कोशिश करो, अब आप पढ़ पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा लाइट को आने देता है वो, इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इससे फेंट विजन होता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता। ऐसे कोई ग्लास का प्लेट है, उसके ऊपर वाटर वेपर जाने दो, फिर उससे देखो तो क्या होता है, हेजी हो जाता है। आप चश्मा लगाते होंगे, तो अभी जब हम चश्मा लगा लेते हैं और ये मास्क लगा लूं, और जब हम सांस लेते हैं बार बार, तो क्या होता है, कई बार चश्मा से कुछ दिखाई नहीं देता, हेजी हो जाता है चश्मा हमारा। ऐसे देखा आपने कभी? जो लोग चश्मा लगाते हैं पूछिएगा, मास्क लगाने का बड़ा मुश्किल होता है चश्मा लगाना, नहीं तो फिर नोज के ऊपर एक क्लिप लगानी पड़ेगी ऐसे दबा करके, ताकि जो वाटर वेपर नाक से निकल रहा है ना, वो ऊपर नहीं जाए, हमारे ग्लास पे नहीं जाए, तो उस समय ग्लास आपका ट्रांसलूसेंट बन जाता है। फिर ग्लास को घिस दो पत्थर पे, ऐसे ऐसे घिस दोगे ना, तब भी वो उतना साफ नहीं दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट बन जाएगा आपका, ठीक है बेटा। बटर पेपर, ऑयल पेपर इसको बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, थिन पेपर मिलता है दुकान में, है ना, बहुत पतला सा कागज होता है, इसको बटर पेपर बोलते हैं या ऑयल पेपर बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और तीसरी ऑब्जेक्ट ऐसी होगी जिससे लाइट बिल्कुल ही नहीं जा पाएगी, लाइट को ब्लॉक कर देती है। एन ऑब्जेक्ट which does not allow passage to light is called an opaque object. स्पेलिंग सही लिखना, OPAQUE। We cannot see through an opaque object. हमें ओपेक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ही चीजें दिखाई नहीं देती है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, हार्डबोर्ड, वाटर बॉटल, ये सब क्या है, ओपेक है। वुड, इससे होकर बिल्कुल ही लाइट नहीं आर पार जा सकती है ना। सर डेफिनेशन बता दीजिए। इतना ही रहने, हाँ बेटा, डेफिनेशन। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, an object which allows complete passage to light is called a transparent object. Translucent object, an object which allows partial passage to light is called a translucent object. An opaque object, an object which does not allow passage to light is called an opaque object. ये आपके बुक में भी सब दिया हुआ है, आप बुक में पढ़ना, बुक में भी सारी चीजें मिलेंगी आपको। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे वो पढ़ेंगे हाउ डज लाइट प्रोपगेट। लाइट है तो लाइट कैसे आगे बढ़ती है, क्या ये मुड़ते लुड़ते जाती है या ये सीधी रास्ते में चलती है,
तो अगले क्लास के लिए आप एक कैंडल जलाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए मैच बॉक्स रख लेना, एक पाइप लेना जो बेंड हो सकता है बेटा, पाइप ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, रबर की पाइप हो या ऐसी पाइप जो मुड़ सके लेकिन ट्रांसपेरेंट ना हो, और ये लेके तैयार रहिएगा। तो हम लोग ये पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ लाइट, हाउ डज लाइट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर ये पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे शैडो फॉर्मेशन, हाउ इज ए शैडो फॉर्म्ड, शैडो कैसे बनती है ना। फिर हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा के बारे में, और पिन होल कैमरा आपको बनाने के लिए भी कहेंगे, आपको बनाना है पिन होल कैमरा और उस कैमरे से चीजों को देखनी है आसपास, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ऑल दिस थिंग्स विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर। सर पिन होल कैमरा Okay. मुझे बनाना आता है। हाँ बनाइएगा, दिखाइएगा बना के बेटा, है ना। सर कैसे बनाना है? लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। या ओके बेटा, सो वी लर्न टुडे, है ना। टाइम इज ओवर, सो वी कैन कंक्लूड बाय चैंटिंग शांति पाठ। तो अभी मैंने जो कहा करने के लिए वो मटेरियल सब जमा करोगे आज, लर्न द डेफिनेशंस, है ना, एंड ट्राई टू गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज थ्री ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, एंड ट्राई टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और लाइट के ऊपर कोई अपनी दूसरी कहानी बनाना चाहते हो तो बनाओ। पर्पस क्या है, जब लाइट किसी पड़ती है तभी हमें दिखाई पड़ती है, विदाउट लाइट वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट्स, है ना। ओके, सो लेट अस डू शांति पाठ। शांति शांति शांति। यस बेटा, साई राम। साई राम सर, थैंक यू सर। यस बेटा, हमारे साई राम सर एंड थैंक यू सर। साई राम सर एंड थैंक यू सर। वेरी गुड। बाकी बच्चे बहुत कम ज्वाइन करते हैं बेटा, आस्क ऑल ऑफ देम टू ज्वाइन, मुश्किल हो गया नहीं तो।